जोहार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एंड होस्ट आजाद। दोस्तों, आज बात करेंगे हम लोग किसानों के बारे में कि जो किसान आंदोलन हो रहा है ये कहाँ जाने वाला है और ये कब तक होता रहेगा और इससे आम लोगों का जो जीवन प्रभावित हो रहा है उसका जिम्मेदार कौन होगा। वो किसान है या किसानों के रूप में खालिस्तानी है? कौन है ये लोग? तो चर्चा शुरू करते हैं। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री हमेशा मन की बात करते हैं। क्या वो जनता की मन की बात सुनते हैं? अगर वो जनता की मन की बात नहीं सुनेंगे, सिर्फ वो अपने मन की बात करेंगे, तो मुद्दे हल कैसे होंगे? वो बोलते हैं 80 करोड़ लोगों को हम फ्री राशन दे रहे हैं, मुफ्त वैक्सीन। क्या लगता है आपको? इस तरह की चीजें वो अपने से ऐसे बोल रहे हैं, लेकिन उन्होंने लोगों से बात किया। आज किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं। अब देखिए होता क्या है, वो अपना बात को बोलते हैं, मन की बात, लोगों की बात नहीं सुनते हैं, जन की बात नहीं सुनते हैं। तो होता क्या है, आखिर मजबूरन होता क्या है, आज किसान आंदोलन में है क्योंकि उनकी बात नहीं सुनी गई। उससे पहले भी वो आंदोलन में थे, उस समय उनकी बात नहीं सुनी गई थी, फिर से आंदोलन करना पड़ा उनको। टीचर्स बिहार में आंदोलन में है। हर जगह जगह पर देखिए, राज्य में स्टूडेंट्स पेपर लीक को लेकर के, अभी यूपी में पेपर लीक हुआ, आंदोलन में है। हर स्टेट में किसी ना किसी मुद्दा को लेकर के लोग आंदोलन में हैं। क्यों? क्योंकि उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। अरे आप बात मानो नहीं मानो ये बात की बात है, लेकिन एक बार उनकी बात तो सुनो आप, उसके बाद प्रोसेस किया जाए उसमें, फिर जो निर्णय आएगा वो देखा जाएगा। आप कहते हो वो किसान नहीं खालिस्तानी है। भाई अगर वो खालिस्तानी है, उनमें से कुछ अगर खालिस्तानी है जो सरकार विरोधी कुछ कार्य कर रहे हैं, तो आप उनको चिन्हित करो। आपके पास एजेंसियां हैं, खुफिया एजेंसियां हैं आपके पास, वो कार्य करें और वो चिन्हित करें उनमें से कौन है, पकड़ के खींच के मारो उनको। लेकिन सारे किसानों को उसके वजह से खालिस्तानी कह देना ये तो गलत है ना। और अगर वो लोग जो एजेंसियां हैं, ठीक है, जो खुफिया एजेंसीज हैं, अगर वो लोग अपने ही देश के अंदर में किसानों और खालिस्तानों के बीच में से ढूंढ के निकाल नहीं पा रहे हैं कि खालिस्तानी कौन है, तो फिर ये लोग जो आउट ऑफ इंडिया जो काम कर रहे हैं, ये लोग तो पैसा बर्बाद है ना, उनके ऊपर पैसा बर्बाद। फिर तो ये जो चीजें हैं ये कहीं ना कहीं मतलब देश को मतलब एक गड्ढे में गिराने का काम किया जा रहा है इसमें। तो ये तो समझना चाहिए ना। एक बार आप इनसे बात तो करो। आप कहते हो एमएसपी देने से क्या नुकसान हो जाएगा आपको, और आपके जो ये दलाल पत्रकार लोग हैं ये उल्टा पल्टा समझाते हैं, इससे अर्थव्यवस्था गड़बड़ा जाएगा, महंगाई और बढ़ जाएगी। आपने खुद कहा था कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। तो 2022 तक अगर किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी ये आपने कहा था, तो आपने ऐसा तो नहीं कहा होगा। आप सरकार के मुखिया हैं, आपने ऐसा तो नहीं कह दिया होगा। आपने जो कहा होगा सोच समझ कर कहा होगा। तो फिर वही चीज को अगर जनता डिमांड कर रही है कि हमारा अगर आपने जो कहा है वो पूरा करो, तो गलत क्या है? आपको पूरा करना चाहिए। और उसका पूरा नहीं करने का जो फायदा है, ये जो दिहाड़ी जो समझाते रहता है बार बार, ये दलाल कहीं का हर चीज का फायदा समझाने लगता है। इसका ये फायदा, उसका ये फायदा, अगर एमएसपी लागू हो गया तो ये देश को नुकसान हो जाएगा। तो अगर एमएसपी लागू करने से देश को नुकसान होगा, तो फिर माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्यों कहा था कि एमएसपी लागू करेंगे? इसका मतलब ये दिहाड़ी प्रधानमंत्री के खिलाफ बोल रहा है। दिहाड़ी को लगता है कि प्रधानमंत्री बिना सोचे समझे कुछ बात बोलते हैं। तो ऐसे दलाल पत्रकारों से सावधान। और जब तक प्रधानमंत्री जो देश के मुखिया हैं, जब तक वो जन की बात नहीं सुनेंगे, तब तक मसला हल नहीं हो सकता। देखिए आज भी अभी जो सिचुएशन है ना, भारत की राजनीति का अभी जो सिचुएशन है, ये जो सरकार के जो मुखिया हैं वो चाहते हैं कि हमारी तारीफ हो, और जो बिजनेसमैन है वो क्या कर रहे हैं, यही कर रहे हैं, पूरा तारीफ करो सरकार की,
और अपना लोन माफ करा लो। 15 लाख करोड़ बड़े बड़े उद्योगपतियों का पैसा माफ हुआ है, इतना कर्जा माफ हुआ है, 15 लाख करोड़। और किसानों को एमएसपी देने की बात आती है तो आप उनसे बात तक नहीं करना चाहते, उनको रोक दिया जाता है कि नहीं आप नहीं आ सकते। रास्ते में कीले लगाए जा रहे हैं, बैरिकेड लगाए जा रहे हैं, आंसू गैस छोड़े जा रहे हैं, गरम गरम पानी डाल दिया जा रहा है, जैसे वो किसान नहीं आतंकवादी घुस गया हो हमारे देश में। ये रवैया हमारे किसानों के साथ, ऐसा कैसे चलेगा? आप उनसे बात तक नहीं करना चाह रहे हो। यहां छात्रों पर लाठीचार्ज हो रहा है, वहां शिक्षकों पर लाठीचार्ज हो रहा है। ये तो तानाशाही हो गई। इस तरह सरकार कैसे चलेगा? इस तरह लोग, आप जो वैक्सीन दे रहे हैं, आप फ्री 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन, इस चीजों को आप बात कर सकते हो, लेकिन इन चीजों पर बात नहीं कर सकते। बात हो तो 50 साल पहले आप चले जाते हैं, उस समय ये हुआ, उस समय वो हुआ। उस सब 50 साल पहले के लिए लोगों ने आपको नहीं चुना है, लोगों ने अभी उस हालात को बदलने के लिए आपको चुना है। जब किसी तरह का बात हो, आप धर्म के बात ले आते हैं बीच में। तो धर्म की रक्षा करने की जिम्मेदारी आपको नहीं है। लोग अगर किसी राजनीतिक पार्टी को वोट देते हैं तो वो धर्म की रक्षा के लिए नहीं देते हैं, बल्कि वो देश के विकास के लिए देते हैं। धर्म की रक्षा करने के लिए धर्म गुरु हैं और वो काम बखूबी निभा रहे हैं। भारत में हर किसी को अपने धर्म को मानने का अधिकार है और वो मानता है। तो ये जिम्मेदारी सबका अपना अपना है, वो अपना अपना धर्म माने। लेकिन अगर आप किसी लोकतांत्रिक पद में हो तब आप किसी धर्म विशेष के व्यक्ति नहीं रह जाते हो, आप पूरे राज्य या पूरे देश के नेता रह जाते हो। उस समय आपको पूरे देश को प्रतिनिधित्व करने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है, उसको आपको उस हिसाब से निभाना चाहिए। आप किसानों को पैसा के लिए, एमएसपी के लिए पैसा नहीं आपके पास, लेकिन वही चीज अगर 15 लाख करोड़ माफ करने के लिए अमीरों के लिए था। क्यों? क्योंकि वो लोग आपकी तारीफ करते हैं, वो लोग आपको चंदा देते हैं जिससे आप चुनाव जीत सको। तो इस तरह की चीजें कैसे चलेगी? मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि आप देश की जनता की बात सुने, किसानों की बात सुने, क्योंकि जो आंदोलन हो रहा है, किसान का तो जो नुकसान है वो है, लेकिन आम जनता को उससे बहुत नुकसान है। आम जनता बहुत प्रभावित हो रही है उससे। तो आम जनता प्रभावित हो रही है, उसके जिम्मेदार गवर्नमेंट है, क्योंकि गवर्नमेंट अगर उनके बात सुन ले तो फिर वो आंदोलन में नहीं रहेंगे। गवर्नमेंट अगर चाहे तो एक पल में वो चीज खत्म हो जाए। आप उनसे बात करो, उनसे समझो तो सही क्या मुद्दा है, क्या है, कैसा है, क्लियर किया जा सकता है। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि आप उनसे बात करें और इस मसले का हल करें ताकि देश शांतिपूर्ण तरीके से चल सके। धन्यवाद। जय हिंद, जोहार झारखंड।